दोस्तों, मंदिर वहीं पर बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हो चुकी है और 500 वर्षों के वनवास के बाद राम जी पुनः लौटकर वापस अयोध्या आ चुके हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इन 500 वर्षों के इतिहास को। इस एक वीडियो में अयोध्या मसले से जुड़ा हर एक पहलू पे हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहे थे, जिसके साथ उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1528 में बाबर की आर्मी के एक कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में जाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने अपने अकाउंट में लिखा है कि उन्हें मस्जिद में इंस्क्रिप्शंस मिले जिसमें लिखा था कि यह मस्जिद मीर बाकी ने बाबर के कहने पर बनवाई है 1528 में। और पता है वो यूरोपियन ट्रैवलर्स इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? मस्जिदे जन्म स्थान। 1857 में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरे का निर्माण कराया जहां पर भगवान राम पैदा हुए थे और उस चबूतरे को राम चबूतरा कहा जाने लगा। इस स्थान पर भारी मात्रा में हिंदू लोग पूजा अर्चना भी चालू कर दिए थे। 1885 में पहली बार ये मुद्दा कोर्ट पहुंचा और फाइनल इसकी सुनवाई हुई 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया, यानी कि 134 वर्षों तक किसी ना किसी कोर्ट में यह मुद्दा चलता रहा। यह भारत के इतिहास का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चलने वाला मुद्दा था। तो 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उस राम चबूतरे पर उनको मंदिर निर्माण की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मस्जिद का निर्माण हुए अब 300 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, इसलिए अब इससे हमको छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं आजादी के बाद, जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति चमत्कारिक ढंग से मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई थी। हालांकि कुछ अन्य मान्यताओं के हिसाब से इस घटना के 9 दिन पूर्व तक उस स्थान पर रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ताओं में गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत श्री दिग्विजय नाथ भी मौजूद थे। जी हाँ, उसी गोरखनाथ मठ जहाँ के महंत अब हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उस कार्यक्रम के बाद ऐसा माना जाता है कि जबरन लोग 22 और 23 दिसंबर की रात को मस्जिद परिसर में घुस के मूर्ति रख के चले गए थे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने निर्देश दिया कि मस्जिद से मूर्तियां निकाली जाएं, बट उस समय फैजाबाद के डीएम के नायर ने इसे मानने से मना कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यह करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बिगड़ सकती है। और उसके बाद उन्होंने पूरे परिसर को प्रशासन के कब्जे में ले लिया था। इसके बाद और भी केसेस फाइल होने लगे, जैसे 1950 महंत रामचंद्र दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उन्हें रामलला की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी एक केस फाइल किया जिसमें वे चाहते थे कि चूंकि वो राम भक्त हैं तो उन्हें ये साइट हैंडओवर की जाए उसके मैनेजमेंट के लिए। 1961 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी यह डिमांड किया कि यहाँ से रामलला की मूर्ति को हटा दिया जाए और यह स्थान पूरा मुस्लिम लोगों के अधीन कर दिया जाए। बट कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वह यह एरिया अपने कब्जे में ही रखें। इतने सारे केसेस फाइल होने के बाद अब इस स्ट्रक्चर को विवादित ढांचा कहा जाने लगा और द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बोला जाने लगा। अब 20 साल तक यह मुद्दा एक ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन उसके बाद जो एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था वह अब एक पॉलिटिकल इशू धीरे धीरे बनने लगा, जिसे इसे काफी ट्रैक्शन मिला। 1984 में वीएचपी ने एक धर्म संसद बुलाई जिसमें कि राम मंदिर इशू नेशनल पॉलिटिक्स का सबसे अहम मुद्दा बन चुका था। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से बोला कि मंदिर निर्माण के लिए आप कार सेवा करिए। मैटर अभी कोर्ट में है, लेकिन आप कार सेवा करिए, मतलब मुद्दे के लिए आप कैंपेन करिए, आप रैली करिए, आप शिला पूजन करिए, पूरे भारत से ईंटें मंगवाइए राम नाम लिखी हुई, जो मंदिर निर्माण के कार्य में बाद में सहायक होंगी। अब 1986 में इस मुद्दे में एक और अहम मोड़ आया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में एक
ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब शाहबानो केस मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। शाहबानो एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि डाइवोर्स के बाद अपने पति से मेंटेनेंस लेने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में इसने फैसला सुनाया था कि हाँ, यह शाहबानो की राइट है कि उसके पति से डाइवोर्स के बाद उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस अमाउंट मिलनी चाहिए। इस जजमेंट का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था कि ये पर्सनल लॉज है और मुस्लिम पर्सनल लॉज में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। जो भी मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद डिसाइड करना होगा वो शरिया लॉ से डिसाइड होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इस जजमेंट को चूंकि मुस्लिम संगठन नाराज थे, तो राजीव गांधी की उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो एक एक्ट ले आकर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को उन्होंने पलट दिया। तो इसको तुष्टीकरण के रूप में देखा जाने लगा। तो इसके इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए राजीव गांधी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए अयोध्या मस्जिद परिसर, जो उस समय कोर्ट के आदेश से लॉक्ड था, जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी, उसके ताले उन्होंने खुलवा दिए। फैसला भले न्यायालय का था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, लेकिन शाम को 5 बजे कोर्ट का निर्णय आता है। 40 मिनट के अंदर ही अंदर मंदिर परिसर के ताले खोल दिए जाते हैं और उसका प्रसारण डीडी नेशनल पर लाइव किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया रहा होगा। 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़े सभी मैटर्स को क्लब कर दिया और स्टेटस को मेंटेन करने को कहा, मतलब यथास्थिति मेंटेन रहेगी और कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी वहां पर वर्शिप करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। इसी वर्ष नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे के जस्ट बगल में शिलान्यास किया था और इसकी परमिशन उन्हें भारत सरकार ने दी थी। इसी वर्ष आम चुनाव भी होने वाले थे, जिसमें राजीव गांधी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत की थी, कहां से? अयोध्या से, और यहाँ पर उन्होंने राम राज्य स्थापित करने की भी बात कही थी। लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस हार गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह नए प्रधानमंत्री बने, जिनकी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी। इस सरकार में लेफ्ट भी गठबंधन में था। तो पहली बार ऐसा हमको देखने को मिलता है कि लेफ्ट और बीजेपी सेम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। 25 सितंबर 1990 से बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी अपनी राम रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं सोमनाथ से। अब सोमनाथ टेम्पल का इतिहास भी इसी तरीके का है, क्योंकि उसे 17 बार महमूद गजनी ने अटैक किया था, लेकिन आज़ादी के बाद उसकी पुनर्स्थापना की गई थी। तो राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 से शुरू होकर 30 अक्टूबर को जाकर अयोध्या में खत्म होने वाली थी। राम रथ यात्रा जहां जहां जाती थी उस स्थान पर दंगे भड़क जाते थे। 23 अक्टूबर 1990 को जब यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची, तब आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चूंकि वो बाबरी मस्जिद गिराने जा रहे हैं, इसलिए हम इनको अरेस्ट करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी तो अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन कार सेवा का दिन निर्धारित हुआ था 30 अक्टूबर को, जिस दिन यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी। बट उस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे, जिनमें से कई कार सेवक उस दिन भी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए थे। मस्जिद पे चढ़े कार सेवकों पर उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कई सारे कार सेवक भी मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक दिशा में गई, तो मुलायम सिंह यादव लालू यादव से पीछे नहीं दिखना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग करवाई। अब कोएलिशन गवर्नमेंट की सरकारें बहुत दिन तक नहीं चल पाती हैं। जैसे आडवाणी के अरेस्ट होने के बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी भी सरकार गिर गई। इस माहौल में 1991 में फिर से आम चुनाव हुए। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात इन चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। यूपी में हुए चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। उसने 425 में से 225 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई और कल्याण सिंह यूपी के नए मुख्यमंत्री हुए। इसके बाद कल्याण सिंह ने विवादित क्षेत्र के आसपास का जो एरिया था 2.77 एकड़ का, उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे बाद में 1 रुपए के लीज पर राम जन्मभूमि न्यास को टूरिज्म पर्पस के लिए दे दिया। हालांकि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया था कि स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाई जाएगी।
जुलाई 1992 में इस स्थान पर कार सेवकों ने परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। इससे नाराज होकर पीवी नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने एफिडेविट कोर्ट में दिया है उसके बाद कैसे यहाँ पर निर्माण कार्य हो सकता है। पीवी नरसिम्हा राव ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की भी कोशिश की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने बैठकें किया, लेकिन ये बैठक फेल हुई। बैठकों से कोई मसला निकल नहीं रहा था, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का दिन 6 दिसंबर 1992 निर्धारण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी सुझाव दिया गया। हालांकि उन्होंने कल्याण सिंह से बात की और कल्याण सिंह ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि उस स्थान पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन कल्याण सिंह ने बाद में पब्लिकली ये भी बोला कि कार सेवकों पर कोई भी गोलीबारी नहीं की जाएगी। 5 दिसंबर को शाम में लखनऊ में बीजेपी लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कार सेवकों के समक्ष स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कार सेवा की जाएगी लेकिन कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के बिना। 6 दिसंबर 1992 को लाखों की तादाद में तकरीबन 2-3 लाख कार सेवक अयोध्या में पहुंच चुके थे। बीजेपी लीडर्स जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, प्रमोद महाजन, साध्वी रीतांबरा, यह सब उस मौके पर मौजूद थे और स्टेज से भाषण दे रहे थे। देखते ही देखते भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर गुंबद पर चढ़ने लगी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। भीड़ गुंबद पर चढ़कर उसको तोड़ने का प्रयास करने लगी। तब लीडर्स को लगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उन्होंने कार सेवकों से बात कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और लाखों की भीड़ मस्जिद को तोड़ने में जुट गई और देखते ही देखते शाम तक 3 के तीनों गुंबज पूरे रूप से गिरा दिए जा चुके थे और उनकी जगह पर राम लला की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी और एक मेकशिफ्ट टेम्पल भी बना दिया गया था। इस घटना के लिए कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी ली और अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 2 या 3 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे सब कॉन्टिनेंट में कम्युनल राइट्स होने लगे, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। ये दंगे सबसे सीवियर मुंबई में थे, जहां अकेले 1000 से 1200 लोग मारे गए थे। केवल भारत में ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी दंगे होने लगे, जहां पर बहुत सारे हिंदुओं और उनके मंदिरों पर आक्रमण किया जाने लगा और हिंदुओं को मारा जाने लगा। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट भी बोला जाता है कि इस घटना की वजह से ही आतंकियों ने प्लान किया था और इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैसे इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने भी बोला है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद से ही उन्होंने भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज किया। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित क्षेत्र और उसके इर्द गिर्द 67 एकड़ की भूमि केंद्र सरकार ने अधिकृत कर लिया। इस फैसले को इस्माइल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है कि एक मस्जिद का अधिग्रहण सरकार करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी केस में एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया कि मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम, मतलब मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस्माइल फारूकी का कहना था कि अगर मॉस्क का अधिग्रहण सरकार करेगी ये उनके बिलीफ के खिलाफ होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार किसी भी रिलीजियस प्लेस को अधिकृत कर सकती है, क्योंकि इस्माइल फारूकी का बोलना था कि रिलीजियस प्लेस जैसे कि मॉस्क को सरकार अधिकृत नहीं कर सकती है, ये नॉन सेकुलर हो जाएगा, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस्लाम में प्रेयर करना एक अभिन्न हिस्सा है, ना कि मस्जिद। प्रेयर आप कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए मॉस्क जरूरी नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मॉस्क वाज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। मतलब एक रिलीजन, एक धर्म में क्या क्या चीज एसेंशियल है और क्या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे इस केस में उसने बताया कि
मस्जिद इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब सुप्रीम कोर्ट को ये सब बताने की इतनी एक्सपर्टीज कहाँ से आती है पता नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या होंगी वो खुद बताए। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सभी याचिकाओं को क्लब करके उनकी सुनवाई शुरू कर दी। 2003 में हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां पर विवादित स्थल पर खुदाई करने के निर्देश दिए, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या वहां पर पहले कोई मंदिर मौजूद था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी का एक बड़ा हिंदू परिसर यहाँ पर मौजूद था। उन्होंने 2 कारण दिए। एएसआई की रिपोर्ट में यह चीज मेंशन थी कि जो बाबरी मस्जिद थी उसकी फाउंडेशन कोई नई नहीं थी, वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग एक हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन पर ही बिल्ट थी मस्जिद। और दूसरा, 12 पिलर्स बाबरी मस्जिद में ऐसे यूज हुए थे जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के एक हिंदू रिलीजियस कॉम्प्लेक्स के पिलर्स थे। अब हिंदू पिलर्स और इस्लामिक पिलर्स में डिफरेंस बहुत आराम से किया जा सकता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में कोई भी ह्यूमन फिगर्स या किसी भगवान की मोटिव्स नहीं होती हैं, उसमें नेचुरल चीज़ों जैसे फूल पत्ती वगैरह ये सब आप बना सकते हो, लेकिन कोई ह्यूमन फिगर या किसी भगवान की कलाकृतियाँ नहीं हो सकती हैं, जो कि उन 12 पिलर्स में पाया गया था, जिससे एएसआई ने यह साबित किया कि ये नीचे पहले कोई 10वीं या 11वीं शताब्दी का मंदिर परिसर था, जिसको तोड़कर उसके अवशेष मस्जिद बनाने में यूज हुए थे। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया गया। एक पक्ष रामलला विराजमान, एक निर्मोही अखाड़ा और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। पहली बार किसी कोर्ट ने यह माना कि वह स्थान राम भगवान की जन्म स्थली थी। हालांकि तीनों पार्टियां इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई और सभी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल गठित किया ताकि आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हो सके। इस मीडिएशन पैनल में गुरु श्री श्री रविशंकर जी भी शामिल थे, बट ये मीडिएशन पैनल भी विफल रहा। इसके बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक टाइटल सूट की तरह देखा, न कि किसी धार्मिक या पॉलिटिकल मुद्दे की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भूमि रामलला को देने का निर्णय किया और यूपी गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि मुस्लिम्स को 5 एकड़ की जमीन अलग से दी जाए, जहां पर वो मस्जिद का निर्माण कर सकें। इसके बाद फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने 15 मेंबर का एक ट्रस्ट बनाया, जिसे मंदिर निर्माण कार्य देखना था। और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान संपन्न हुआ। कुछ और मुद्दों को समझते हैं, जैसे मस्जिद गिरने के 10 दिन के बाद ही एक लिब्रहन आयोग का गठन किया गया था। इसको मस्जिद गिराने के पीछे के कारणों का पता लगाना था। इसको अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर सबमिट करनी थी, लेकिन भारत के इतिहास में ये सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला कमीशन बन गया। 48 एक्सटेंशंस और करीब 17 वर्षों के बाद इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सबमिट की। इस रिपोर्ट में 68 लोगों को दोषी पाया गया था, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल थे। यह रिपोर्ट कल्याण सिंह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत क्रिटिकल थी, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी थी। इस रिपोर्ट को बीजेपी और आरएसएस ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। सिम्हा राव की सरकार थी, तो उनका भी नाम आना चाहिए या उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों का नाम आना चाहिए, गृह मंत्री का नाम आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था। केवल बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर ही उसमें आरोप लगाए गए थे रिपोर्ट में। और 2020 में सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई ने माना कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना एक स्पॉन्टेनियस अफेयर था और इसके पीछे कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो इस मुद्दे से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ, किसको नुकसान, इस विषय पर आप विचार करिए। हम तो बस इतना चाहेंगे कि रामलला के दर्शन होते रहें और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ऐसे और भी टॉपिक्स के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम।